प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको अनुग्रह और शांति मिलती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस यीशु मसीह के वचनों के विश्वास के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब जिंदा होंगे और अच्छे होंगे, ये विश्वास करता हूँ। हम एक स्तुति आराधना करके, प्रार्थना करके हम प्रभु का वचन में प्रकाशित वाक्य का अध्याय 18 हम ध्यान करेंगे। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु, सच है ये मेरे यीशु, तेरी ही दया से चले जहाँ, तेरे नजारे कहाँ कहाँ, तेरा ही ज़मीं आसमां, सबका ये तो मेहरबान, तेरा ही ज़मीं आसमां, सबका ये तो मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु, सच है ये मेरे यीशु, तेरे दर्शन से सुकून मिले, तेरा करम से जले दिया, तेरा ही ज़मीं आसमां, सबका ये तू मेहरबान, तेरा ही ज़मीं आसमां, सबका ये तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु, सच है ये मेरे यीशु, सोए तकलियों से जगाए तो, जो ना बनाए तो, तेरा ये ज़मीं आसमां, सबको ये तू मेहरबान, तेरा ये ज़मीं आसमां, सबका ये तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु, कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु, सच है ये मेरे यीशु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हे हमारे पिता परमेश्वर, इस समय आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए और आपका वचन ध्यान करने के लिए, आपका अनुग्रह और आपका प्रेम हमारे और हमारे ज़िंदगी में रखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय जो भी भाई बहन, माता पिता इस प्रार्थना से जुड़ रहे हैं प्रभु, सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें, उनके परिवार वालों को आप समृद्धि से आशीष दे के आपके राज्य के लिए वारिस बनाइए प्रभु। आपके पवित्र लहू से उन्हें धोइए, आपके वचनों से उन्हें भरिए, दृढ़ करिए, बलवंत कीजिए और आपके अग्नि अभिषेक से भर के आपका मुख का चमक उनकी ज़िंदगी में चमकाइए प्रभु। आपके पवित्र आत्मा से उन्हें निरंतर चला के आप ही महिमा, घनता, आराधना युगानुयुग पाइए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय 18 को आज ध्यान करेंगे। कल हमने 17 को ध्यान किया, 17 का अध्याय ध्यान किया था। आज प्रभु के अनुग्रह से हम अध्याय 18 प्रकाशित वाक्य चैप्टर अध्याय 18 को ध्यान करेंगे। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसने बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बाबिलोन गिर गया है, वह दुष्ट आत्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्माओं का अड्डा और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई है, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है
और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। देखिए, यूहन्ना यहाँ पे क्या कह रहा है। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसका बड़ा अधिकार प्राप्त था। ये जिसे इस बड़े अधिकार का प्राप्त दिया था, वो स्वर्गदूत का मखैल हो सकता है, क्योंकि सब दूतों पे अधिकार, एक रक्षक सेना का अधिकार मखैल को बनाया गया है। इंग्लिश में माइकल कहते हैं। और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। देखिए, प्रभु के सन्निधि से आने वाला एक स्वर्गदूत, उसका चमक से ही पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। हम भी अगर प्रार्थना में हमें समय बिताते हैं, वचनों का ध्यान करते हैं, उसका वचन प्रचार भी करते हैं, तो हमारा मुख चमक जाता है। क्योंकि जब प्रभु का सन्निधि आता है हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारा जीवन और हमारा घर परिवार उसके सन्निधि से चमक उठता है। इसलिए प्रभु कहते हैं, निरंतर प्रार्थना करिए। निरंतर प्रार्थना करने से हम उसका चमक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये स्वर्गदूत पृथ्वी पे आने से पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्टात्माओं का निवास और हर एक अशुद्ध आत्माओं का अड्डा, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा से कारण सब जातियां गिर गई है, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। देखिए, गिर गया, बड़ा बेबीलोन गिर गया है, वह दुष्ट आत्माओं का निवास, दुष्ट आत्माओं का निवास, और हर एक अशुद्ध आत्माओं का अड्डा, और हर एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया, जो गिर गया है। हम देखते हैं इस धरती पर कई निवास स्थान, शहर और राष्ट्र, देशों का जो निवास स्थान है, जहाँ पे इंसान रहते हैं, वहाँ पर ये दुष्ट आत्माओं का निवास है, अशुद्ध आत्माओं का अड्डा है, और अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया था, जो गिर गया है। शैतान जब ऊपर से स्वर्ग से गिराया गया था, उसे वहाँ से हटाया गया था, तो वो धरती पर आके गिर पड़ा, और वो धरती पर आकर उसका राज्य चलाने लगा, क्योंकि प्रभु के सिंहासन पर वो आसीन, मतलब वो वहाँ पर बैठना चाहता था, प्रभु की तरह, परमेश्वर की तरह, पवित्र परमेश्वर की तरह। शैतान का भी सिंहासन वो चाहने लगा। शैतान बनने से पहले वो एक स्वर्गदूत था, जो प्रभु की सन्निधि में आराधना करता था। उसे घमंड आकर, ये दुष्ट आलोचना आकर, वो शैतान बन गया, वो पृथ्वी पर ढकेला गया। ये पृथ्वी पर आकर उसके साथ कई स्वर्गदूत उसके साथ गिर पड़े। गिरने के बाद वो लोग पूरे अंधियारे के दूत बन गए। इसीलिए पृथ्वी पर बहुत से गलत काम जब होते हैं, तो हम एक इंसान को आरोप लगाते हैं। उस इंसान के पीछे किस आत्मा का ये काम हुआ है, फरकना जरूरी है, क्योंकि हम आत्मा से चलने वाले लोग हैं। इसलिए हमें ग्रहण करना चाहिए कि ये आदमी में या इस औरत में किस आत्मा का निवास है।
इतनी शक्ति हम सबको दिया गया है। पवित्र आत्मा जिसको दिया गया है वो ग्रहण कर सकते हैं कि किन लोगों में किस आत्मा का निवास है। हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि उसके व्यभिचार की भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई है और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, है मेरे लोगों, उस में से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आना पड़े। देखिए, प्रभु यहाँ से सीधे कह रहे हैं, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। हम ऊपर के वचन में हम देखेंगे तो हमने देखा कि बहुत से लोग राजाओं ने और जो व्यापार करते हैं, जो धनवान हुए हैं, कुछ ना कुछ गलत काम करके, व्यभिचार करके, सुख विलास के बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं। वैसे लोगों से हमें बचना चाहिए। हर एक मनुष्य को एक ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है कि वो भी धन बटोरे। प्रभु नहीं चाहते कि पाप की कमाई से धन बटोरा जाए। हाँ, कमाई से और इज्जत से और सच्चाई से, मेहनत से कमाई जो कमाते हैं, उसमें प्रभु का बरकत रहता है, प्रॉस्पेरिटी रहती है, ब्लेसिंग्स रहती है। पर जो लोग गलत कामों से धनवान बनते हैं, उन्हें शिक्षा तो मिलनी ही है। अगर वो लोग प्रभु को ना जानकर, सच्चे परमेश्वर को ना जानकर अगर ये पाप करते हैं तो उन्हें क्षमापना मिल सकता है, जब तक वो जिंदा है और प्रभु को सुनते हैं। अगर सुनने के बाद उनका दिल या मन फिरता है कि हम बुरे कामों से हटकर सच्चे परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे और ये विश्वास रखते हैं कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है, तो उनके लिए प्रभु क्षमापन देते हैं। अगर वो जब तक जिंदा है तब तक वो अगर कबूल लेते हैं और यीशु को मान लेते हैं और उसके रक्त से, पवित्र लहू से धो लेते हैं और प्रभु के वचनों के अनुसार चलते हैं, तो उन्हें स्वर्ग में जाने का अधिकार उन्हें मिल जाता है। हम यहाँ के निवासी नहीं है बल्कि स्वर्ग के निवासी है। वी आर द सिटीजनशिप, वी हैव द सिटीजनशिप ऑफ हेवन। मतलब हम भारत में पैदा हुए तो हम भारत के लोग कहलाते हैं। अगर अमेरिका में पैदा हुए तो अमेरिका के लोग कहलाते हैं। अमेरिकन, इंडियन, जापानीज, रशियन, चाइनीज, ऐसा हर एक देश के निवासी को एक औहदा दिया जाता है। उसी तरह हमें परलोक का, स्वर्ग का निवासी कह रहे हैं प्रभु। हम एक देश को जाना है, फ्लाइट चढ़ना है तो हमें पासपोर्ट रहना ज़रूरी है। बिना पासपोर्ट और बिना टिकट के कोई भी एयरपोर्ट में भी नहीं जा सकते। उसी तरह हमें यीशु प्रभु का पासपोर्ट और टिकट लेना ज़रूरी है। इस ज़मीन को छोड़ने से पहले, इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले, स्वर्ग को विराजमान होने से पहले हमें इन चीज़ों को लेना ज़रूरी है। इसलिए प्रभु कह रहे हैं सीधे से, हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। और जो भी पाप का काम कर रहे हैं उनमें भागी भी नहीं रहना चाहिए। हम आगे पढ़ेंगे वचन 5 से। क्योंकि उसके पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। देखिए, मनुष्य का पापों का ढेर स्वर्ग तक पहुंच गया है, ऊपर तक चढ़ गया है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। प्रभु आप तक खामोश है, साइलेंट है,
तो उसका एक कारण है। वो नहीं चाहते कि सब लोग नरक में जाए, इसलिए वो चाहते हैं कि सब लोग परलोक को आए, स्वर्ग में आए और उनके साथ आनंद करें। इसलिए समय दिया गया है, हर एक प्राणी को समय दिया गया है, हर एक जीवित प्राणी को समय दिया गया है कि वो अच्छे काम करे। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसे ही उसको दो, और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरे में उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया, उतनी उसको पीड़ा और शोक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शोक में कभी ना पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्याय प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। उसकी पीड़ा के डर के मारे वे बड़ी दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, बड़ी घड़ी भर में ही तुझे दंड मिल गया है। देखिए, सोदोम और गोमोरा को अगर हम बाइबल पढ़ेंगे, अब्राहम का भाई का बेटा, वो जब अब्राहम को छोड़ के उसके अनुसार जाता है एक अच्छे से स्थान में, जहाँ पे बहुत लोग बहुत किस्म के पाप करते हैं, वो नगर को जला दिए थे प्रभु। वो नगर को अपनी आग से उस नगर को जला दिया। अभी भी आज भी अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे साइंटिस्टों ने उन पत्थरों को लेकर टेस्टिंग भी किया है कि ये पत्थर कैसे जल गया। बाद में उन्होंने सीधे कह दिया कि ये आग तो ज़मीन की आग नहीं है, बल्कि ऊपर से जो परमेश्वर ने भेजा है, इतना शक्तिमान आग ये परमेश्वर का ही होगा। तो उन्होंने बाइबल के वचनों को सच माना। तो हम देखते हैं इस शहर में कि प्रभु ने कैसे इसे 2 गुना नष्ट कर दिया। और इन राजाओं को हम देखते हैं कि जो अपने सुख विलास से जिए थे वो रोएंगे और अपने सर पर मिट्टी डाल के रोएंगे कि इतना बड़ा शहर, हे बड़े नगर बेबीलोन, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी भर में ही तुझे दंड मिला गया है। हम आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल ना लेगा, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमल और बैंजनी, रेशमी और लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं और दालचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय, बैल, भेड़, बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण। देखिए, यहाँ पे व्यापारियाँ रोएंगे कि उनका सोना, चांदी और बहुमूल्य चीज़ें, यहाँ पे दास और मनुष्यों के प्राण भी कोई भी नहीं खरीदेगा। ये व्यापारी करने वाले रोएंगे कि उनके वस्तुएं कोई नहीं ले रहा है, और वो रोएंगे। आज जो धनवान लोग हैं, जो बुराई से कमाते हैं, वो उन्हें रोना ही पड़ेगा, ये वचन कह रहा है। आगे पढ़ेंगे हम वचन 14। अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे और
स्वादिष्ट और बड़खीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई है और वे फिर कदापि ना मिलेंगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दुख मारे दूर खड़े होंगे और रोते और कल्पते हुए कहेंगे, हाय हाय यह बड़ा नगर जो मलमल और बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी भर में ही उसका ऐसा भारी धन नष्ट हो गया। हर एक माझी और यात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमाते हैं सब दूर खड़े हुए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है, और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कल्पते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे, हाय हाय यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में ही उजड़ गया। देखिए, ये व्यापार करने वाले जो पैसे वाले धनवान लोग हैं, जो समुद्र से भी कश्तियों से व्यापार करते हैं, एक देश से एक देश को जो माल लेके जाते हैं, वो भी रोएंगे। हम आगे बढ़ेंगे। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, बड़ा नगर बेबीलोन ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता ना चलेगा। देखिए, हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। यहाँ पे भविष्यद्वक्ता और प्रेरितों और स्वर्ग से भी प्रभु कह रहे हैं, आनंद करो। स्वर्गदूत कह रहा है कि आनंद करो। जो यीशु मसीह में चलते हैं, उनके शिष्य हैं, हम भी आनंदित करना चाहिए, क्योंकि उस शहर ने उनके लोगों को, पवित्र लोगों को मारा, पीटा, जलाया, काटा और क्या क्या नहीं किया। तब स्वर्गदूत ने खुद कह रहा है, हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। देखिए, हम सोचते हैं इस धरती पर पुलिस स्टेशन जाने से, हाई कोर्ट जाने से, सुप्रीम कोर्ट जाने से हमें न्याय मिलेगा। हमें अगर इस दुनिया में न्याय नहीं मिल रहा है तो हमारा न्याय करने वाला पिता परमेश्वर जिंदा है, जीवित है। इसे आपको विश्वास रखना चाहिए। इस दुनिया में कई लोगों को न्याय नहीं मिलता, क्योंकि न्याय को पैसों से धनवान लोग खरीद लेते हैं। ये कड़वी और सच्ची बात है कि न्याय को पैसों से धनवान लोग खरीद लेते हैं। रोड पे कोई सो रहा है, जा रहा है, उसे अगर कार वाला मार देता है, कोई भी कुछ भी एक्सीडेंट हो के मरते हैं या किसी का कोई खून करता है, तो आज न्यूज़ में भी हम देखते हैं कि वो लोग जो हत्यारे हैं, वो लोग बाहर निडर होकर फिर रहे हैं, क्योंकि वो लोग न्याय व्यवस्था को अपने धन और अधिकार से खरीद लिए है। पर उनका न्याय परमेश्वर एक दिन करेगा, जरूर करेगा। तब पवित्र लोगों को और प्रेरितों को और भविष्यद्वक्ताओं को प्रभु का स्वर्गदूत कह रहा है, आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। इसीलिए हमें इंसानों से कभी लड़ना नहीं चाहिए, बातों से
या हाथों से या नज़रों से या सोच से भी उनसे नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु कहते हैं वचन में, तुम्हें जो छुएगा मेरी आँख की पुतली को छुएगा। आपको अगर कोई छूता है वो प्रभु की पुतली को छूता है। और प्रभु कहते हैं, बदला तुम नहीं मुझे लेने दो, बदला तुम नहीं मुझे लेने दो। अगर हमारे शत्रु कोई सता रहे हैं, बंधु मित्र कोई सता रहे हैं, या कोई दोस्त भी हमें कोई सता रहे हैं जाने अनजाने में, हमें तो प्रभु कहे हैं उन्हें क्षमा करके उन्हें आशीष देके छोड़ दो। हमें उन्हें क्षमा कर कर आशीष देकर छोड़ देना चाहिए, बाकी का प्रभु देख लेगा। ये विश्वास आपको और हमको रखना चाहिए। ये वचन कह रहा है, वीणा बजाने वालों और गायकों और बांसुरी बजाने वालों और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में ना मिलेगा, और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में ना चमकेगा, और दूल्हे और दुल्हन की शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई ना देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियां बरमाई गई है। भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों और पृथ्वी पर सब घात किए हुए का लहू उसी में पाया गया। देखिए, ये व्यापारी करने वाले और टोना करने वाले, टोना करना मतलब जादू करना, काला जादू करना, ये सब लोग को एक दिन प्रभु नष्ट करेगा। और यहाँ पे बजाने वाले गायकों का सब यहाँ पे वर्णन किया गया है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि किस तरह संगीत बजाया जा रहा है, किस तरह गाने गाए जा रहे हैं, किस तरह जवान लोग, बूढ़े लोग भी नाच गाना में नाच रहे हैं। आज हम एक शादी को जाएंगे तो भी हम देखेंगे कि स्त्री किस तरह वस्त्र पहन के नाचते हैं, पुरुष किस तरह वस्त्र पहन के नाचते हैं। हम एक नॉर्मल शादी को भी जाएंगे तो दारू पीना, डांस फ्लोर रहना, पिक्चर के नाच गाने रहना हमारे आंखों के सामने ही चल रहा है। एक व्यापार करने वाला इंसान धन बटोरने के लिए, पैसे कमाने के लिए किस हद तक गिर जाएगा हम देख सकते हैं। एक सिनेमा बनाना है तो एक स्त्री को किस तरह प्रवेश किया जाता है और किस तरह लोगों को भड़काया जाता है कि किस तरह हत्या करना चाहिए, किस तरह मारपीट करना चाहिए, किस तरह माँ बाप को इज्जत नहीं देना चाहिए। ये सब चीज़ हम देखते हैं कि धन बटोरने के लिए किस तरह लोग किसको भी इस्तेमाल करेंगे, ये हम देख सकते हैं। एक मूवी बना रहे हैं लोग, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर जब उनकी पत्नी या बच्चे कैसे वस्त्र पहन रहे हैं उन्हें देखकर भी एक बाप या एक पति, एक बेटा उठ खड़ा होकर बोल नहीं सकता कि तुम लोग सही कपड़े पहनो। उनका दिमाग, उनका आंख और उनका सोच किस तरह है हम सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो किस आत्मा से चल रहे हैं। पैसे कमाने के लिए ये लोग कहाँ तक गिर जाएंगे हम अपने आंखों के सामने ही देख रहे हैं। इन लोगों को एक दिन सही शिक्षा प्रभु ही देंगे। हमें उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि पापियों को बचाने का अवसर
अभी भी है। जो भी कान है, आत्मा क्या कह रहा है उन्हें सुनकर अगर पश्चाताप करेंगे तो वो लोग नरक में ना जाकर परलोक में जा सकते हैं। क्योंकि सोदोम गोमोरा को जो हाल हुआ है उसी तरह बड़े बड़े शहरों का, बड़े बड़े देशों का हाल होने वाला है। अगर हम उन लोगों के बीच में है, हम व्यापार कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हमें प्रभु कह रहा है उनके बीच में से निकल आओ। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर पवित्र है। हमें प्रभु कहा है पवित्र रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया से अलग हो जाओ। दुनिया में हम है तो हमें खाना पीना और काम काज करना ज़रूरी है, पर बुरे लोगों का सांगत्य में आप नहीं रहना चाहिए। हम दाऊद का भजन संहिता का पहला पाठ अगर पढ़ेंगे तो दाऊद एक अच्छी बात कहता है। भजन संहिता अध्याय 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। देखिए, टट्टा करने वाले मतलब बेकार की बातें करने वाले, एक दूसरे की खिल्ली उड़ाने वाले, व्यर्थ से मजाक, हंसी मजाक करने वालों के साथ भी, पापियों के साथ भी बैठने के लिए नहीं बैठता। सही ईश्वर के बच्चे उस स्थान में नहीं खड़े हो सकते। वो रात दिन प्रभु के वचनों को ध्यान करते हुए, स्तुति आराधना करते हुए, प्रार्थना करते हुए जीवित रहते हैं। अगर आप इस चंगुल में है, आप उससे बाहर आइए और पवित्र रहिए, प्रभु कह रहा है। हम एक छोटी सी प्रार्थना करके हम इस प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। हे हमारे जिंदा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, इस समय आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, आपका वचन ध्यान करने के लिए, हमें समय देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, मैं पवित्र हूँ, आप भी पवित्र रहो करके आपने अधिकार से वचन दिया है प्रभु। हाँ प्रभु, हर एक प्राणी की न्याय आप करेंगे प्रभु। अगर हमारे कार्य अच्छे हैं तो हमारे कार्य हमारे पीछे होके हमारे बारे में बताएंगे प्रभु। अगर हमारे कार्य बुरे हैं तो भी हमारे कार्य हमारे साथ आके बताएंगे कि ये आदमी या ये स्त्री अच्छी है या बुरे। हमारे कार्य ही साक्षी देंगे प्रभु। हाँ प्रभु, इस समय जो भी बच्चे इस प्रार्थना से जुड़ रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, उनके दिल को निर्मल कीजिए, उनके दिलों को बदलिए, उनके सोचों को बदलिए, उनके आँखों को बदलिए प्रभु, कि वो आपको देख सके, पवित्र ईश्वर को देख सके, सुन सके और उनके वचनों पे चल सके प्रभु। हाँ प्रभु, प्रकाशित वाक्य को समझने की शक्ति और कृपा अनुग्रह हमें दीजिए प्रभु, कि हम निरंतर आपके वचनों में चल सके और हमारे जीवन को, हमारे घर को, हमारे परिवार को आपके वचनों के अनुसार बना सके प्रभु। हर बच्चे को आप पवित्र लहू से धोइए, यीशु मसीह के लहू से धोइए, यीशु मसीह के वचनों से भरिए प्रभु, यीशु मसीह के आत्मा से भरिए प्रभु। जो आत्मा यीशु मसीह को मुर्दों से उठाया है प्रभु, उसी आत्मा से आप हर एक बच्चे को भरकर आपके राज्य के वारिस बनाइए प्रभु, और आपके आने वाले घड़ी के लिए तैयार कीजिए प्रभु। आप ही को महिमा, घनता, आराधना युगानिक मिलना चाहिए प्रभु। ये प्रार्थना हम हमारे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पवित्र नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप थोड़े तो भी वचनों को समझे होंगे कि हमारे प्रभु क्या कह रहे हैं। अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही तो बाइबल को खोलिए और अपने आप से समय निकाल कर पढ़िए। पवित्र बाइबल पढ़ना अवश्य है, क्योंकि प्रभु वचनों से
बातें करते हैं। इन वचनों से ही हमारे ज़िंदगी को संवार सकते हैं। इन वचनों से ही हमारे परिवार वालों को हम पवित्र रास्ते पर लेके जा सकते हैं। अगर हम पवित्र बाइबल को पढ़कर हम खुद चलेंगे तो हम हमारे परिवार वालों को, हमारे बंधु मित्रों को, हमारे अगर कोई शत्रु भी है तो हम इन वचनों के अनुसार ही पवित्र परमेश्वर की ओर चला सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।